हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि पब्लिकेशन की बुक हिंदी साहित्य की यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। अभी हम लोगों ने 3 क्लासें पूरी कर ली हैं, जिसमें भाषा का समान परिचय पढ़ लिया है। उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हम लोगों ने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पढ़ ली हैं। अब आती है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का अपभ्रंश से हुआ है विकास, जो हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, उसका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हॉर्ने ने किया। हॉर्ने का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार दिया गया है। उन्होंने वर्ड कितने दिए हैं? 4, और भाषाएं इस तरफ से, यानी कि पूर्वी गौड़ियन वर्ड, उसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया है। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी है। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी है। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी है। हॉर्ने ने मध्य देश का केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले हुए को बाहरी आर्य कहा है। जॉर्ज लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रवर्त वर्गीकरण। तो नंबर 1 है बाहरी उपशाखा और दूसरा है मध्य यानी कि केंद्रीय उपशाखा। बाहरी उपशाखा में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी समुदाय हैं। इसमें उत्तरी में लहंदा सिंधी है, दक्षिणी में मराठी समुदाय है और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी और बंगला असमिया है। मध्य उपशाखा, मध्यवर्ती समुदाय में पूर्वी हिंदी आ जाएगा। भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय है। केंद्रीय समुदाय कौन से? पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी, गुजराती। पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि को व्याकरण के आधार पर बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया। उदीच सिंधी, लहंदा पंजाबी, प्रतीच राजस्थानी, गुजराती, मध्य देशीय, पश्चिमी हिंदी, प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। दक्षिणात्य में मराठी है। डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय को कुमाऊनी, गढ़वाली और तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतर माना है। भीली तथा खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। उदीच के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा तथा पंजाबी की चर्चा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। उदीच में सिंधी, लहंदा पंजाबी, प्रदेश में गुजराती, मध्य देशी में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, प्राच्य में उड़िया, असमिया और बंगला, दक्षिणात्य में मराठी। हरदेव बाहिरी का वर्गीकरण भी इस प्रकार है, अपना देख लेना। फिर है भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। उन्होंने ब्राचर, केके और टक में पैसाची में बताया। पश्चिमोत्तर में इनकी आधुनिक निर्मित भाषाएं कौन है? सिंधी, लहंदा और पंजाबी। शोरसैनी मध्यवर्ती में राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी है। फिर अर्धमागधी, फिर मागधी और महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में जो दक्षिणी भाषा है वो मराठी आ जाएगी। और मागधी में है बिहारी, बंगाली और उड़िया और असमिया। फिर पूर्वी आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं दी गई हैं ये, जैसे कि लहंदा भाषा की विशेषताएं, पंजाबी की विशेषताएं। अब पढ़ेंगे सिंधी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी और असमी की, इनकी सबकी विशेषताएं दी हुई हैं। सिंधी नदी के दोनों किनारों पर, मतलब उनका ये अपना देख लेना, इतना वो नहीं है। फिर बांग्ला और उड़िया का विशेषताएं हैं ये, बांग्ला भाषा की और उड़िया भाषा की। फिर आता है हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप।
भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा की उपभाषाएं तथा बोलियां। तो अपभ्रंश कौन सा है? शोरसैनी है। उपभाषा अपभ्रंश शोरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, टावर्ग बहुला, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ओकार बहुला और आकार बहुला। फिर राजस्थानी हिंदी टावर्ग बहुला की बोली है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाड़ी। इसका क्षेत्र कौन सा है मारवाड़ी का? मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरहो, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। मालवी कहाँ बोली जाती है? किस क्षेत्र में? उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक। मेवाती अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। जयपुरी ढूंढाड़ी कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़। अब आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की उपबोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली का क्षेत्र है गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास का क्षेत्र। शोरसैनी का पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मथुरा, ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। आगरा में, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर पश्चिमी भाग, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुरी पूर्वी भाग। कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? फरक्काबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाजापुर। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, उड़ीसा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। ऐसे पश्चिमी है कौरवी, खड़ी बोली, दहलवी, कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया आ जाएगा कौरवी या खड़ी बोली या दहलवी में। फिर हरियाणवी में दिल्ली में भी बोली जाती है हरियाणवी, और उधर कुरुक्षेत्र में करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नावा, पटियाला में हरियाणवी बोली जाती है। फिर दक्षिणी हिंदी यानी गुजरी बोली जाती है। इसका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अहमदनगर, बीजपुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई में। पूर्वी हिंदी, इसका पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इसका उपबोली है अवधी, पूर्वी, कौशली और बैसवाड़ी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका क्षेत्र है अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। मध्य प्रदेश में दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला, बालाघाट है। उत्तर प्रदेश का है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया। अब आता है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की जो मागधी अपभ्रंश है उसकी उपभाषा है बिहारी हिंदी, और उसकी बोलियां कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुरी उधरी मतलब कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ जो बिहार साइड के जिला हैं, और बिहार में भी बोली जाती है, और झारखंड के रांची और पलामू में भोजपुरी बोली जाती है। मगही बिहार में और झारखंड में बोली जाती है। मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, ऐसे ही भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संतकल परगना, मालदह, दिनाजपुर में बोली जाती है। हिंदी के प्रमुख बोलियों के नामकरण करता जैसे कौरवी खड़ी बोली का नाम राहुल शंकरयात्यन, राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, डिंगल वांकीदास, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रुक।
हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण। उच्चारणगत विशिष्टता क्या है? ओकार बहुला, आकार बहुला। ओकार और आकार बहुला कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी। तो ओकार और आकार बहुला का है जो कि ब्रजभाषा, इसकी बोलियां बताई गई हैं, जो ओकार और आकार बहुला, वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उनमें देख लेना, बोलियां वही दी गई है, कौर भी। फिर उदासीन आकार बहुला। और ईकार बहुला कौन सा है? भोजपुरी है। राजस्थान, राजस्थान हिंदी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला उपभाषा है। मराठी में प्रयुक्त ली ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द ओकारांत तथा हुक्को तारो है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे कि यथा, तारा, राता आदि। इसमें को उपसर्ग के स्थान पर नए तथा से उपसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। मारवाड़ी। अब मारवाड़ी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। राजस्थान हिंदी के चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। यह पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी और आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। अद्यतन सूरीकृत कुवलय माला कहा में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। आदिकालीन चारण कवियों द्वारा वीर गाथा कवि इसी शैली में लिखे गए हैं। मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीति परक साहित्य का भंडार है। मारवाड़ी में देश तथा तद्भव शब्दों का बोलता है, जैसे डीक्रो, जैसे डीक्रो पुत्र, करसो किसान, गंडक कुत्ता को कहते हैं, माची खाट को कहते हैं, जीमड़ो भोजन करने वाला आदि। मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा कहीं मारवाड़ी में है। पहले मारवाड़ी की लिपि महाजनी थी, किंतु अब वह देवनागरी में लिखी जा रही है। जयपुरी एंड ढूंढाड़ी। जयपुरी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाके में बोली जाती है तथा इसका केंद्र जयपुर है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण से जयपुर को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी शब्द ढूंढ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टीला। इस इलाके में टीलों की अधिकता है। हड़ौती, तोरावटी, कांठड़ा, चौरासी, आजमेरी जयपुरी की उपबोलियां हैं। हड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है, जो कोटा, बूंदी, बारन और झालवाड़ में बोली जाती है। इस इलाके में एक समय पर हाड़ा राजपूतों का प्रधानता था, जिस कारण उनकी बोली का हड़ौती पड़ा।